संत महापुरुषों के तजुर्बे की बात है। कहते हैं जगत में 4 लोगों के अलावा अपना कोई 5वां सगा और हितैषी शुभचिंतक है ही नहीं। बाकी सब क्या है फिर 4 के अलावा? बोले 4 के अलावा 5वां जो कुछ है उसको जगत व्यवहार कहा जाता। वो सब जगत व्यवहार है। जगत में व्यवहार में सबसे नमस्ते प्रणाम आदर सत्कार है, लेकिन सच्चा हितैषी, सच्ची आत्मा से हमारा भला चाहने वाला 4 लोगों के अलावा कोई है ही नहीं। और उसमें सबसे पहला स्थान बताओ किसको मिला है? भगवान ने अवतार लिया, लेकिन भगवान का एक ऐसा अवतार जो आप भगवान ने इतनी अधिक मात्रा में लिया है कि आप सोच नहीं सकते। राम अवतार लिया तो केवल 1, कृष्ण अवतार लिया तो 1, नारद अवतार लिया तो 1, यज्ञ अवतार लिया तो 1, लेकिन भगवान ने जब माँ के रूप में अवतार लिया तो अनेक हो गए। सारी धरती पर माएँ ही माएँ, माताएं ही माताएं, मम्मियाँ ही मम्मियाँ, मदर्स ही मदर्स फैल गई। सब जगह माँ, सब जगह माँ। भगवान का प्रथम स्वरूप है ये माँ। माँ से बढ़कर कोई किसी का हितैषी नहीं है, न था और कभी हो नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता शुभचिंतक। अगर गलत कहते हो आप लोग हाथ उठा के बोल दो कि हाँ झूठ बोल रहे, सच बता दो। गलत बात है ना? सही है, हाथ उठा के बताओ किसको सही लगता है। बस बाकी को सब माँ जैसा तो कोई नहीं ना। माँ से बढ़कर कोई किसी का शुभचिंतक हितैषी नहीं। फिर दूसरा नंबर किसका आया? पिता का। हमें अपने बचपन की याद है जब हम छोटे से बालक थे। अब तो माता पिता है नहीं, जिन्होंने ये शरीर दिया, जन्म जीवन दिया, वे तो सब भगवान के धाम चले गए और हमको भगवान के हाथ में सौंप दिया। प्रभु अब संभालो पालो इसको। तो हम तो भगवान के भरोसे जी रहे हैं। भगवान हमें दाल रोटी दे रहे, हलवा पूड़ी खिला रहे हैं अपना आनंद से। बचपन में, बाल्यावस्था में बाजार में जाया करते थे। माँ के अंदर ममता है, करुणा है, प्यार है, स्नेह है, वात्सल्य है, सब कुछ है, लेकिन जो काम पिता कर देगा, बाप कर देगा, वो माँ नहीं कर सकती। रो पड़े पापा ये अच्छा लग रहा, गुब्बारा बहुत अच्छा ही लेना है। पिता चाहे कैसे भी करे, लो बेटा। ये खिलौना अच्छा लग रहा, लो बेटा। कपड़ा अच्छा लग रहा, ये लो बेटा। अगर पापा ना हो तो दुकान की, बाजार की कोई चीज तुम्हें मिल नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशों को पूरे करने वाले देवता का नाम है पिता, बाप, फादर, बाबा। कितने % सच है ये बात? सच बताना हाथ उठा के। है? बाकी के नहीं है। बाकी है नहीं, यानी कि पिता की कोई अहमियत नहीं जीवन में, कोई महत्व नहीं पिता का है। भैया एक दिन पिता बनो। व्यास पीठ से बैठ के भगवान से प्रार्थना है जितने यहाँ कुंवारे बैठे हो सबकी शादी हो और पिता बनो। और पिता बनने के बाद फिर तुम इतना पछताओ कि अब पता लग रहा बाप का दिल कैसा होता, मेरा बाप कैसे हमें प्यार करता था। आज पिता के प्यार की कदर नहीं कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, उसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही। भगवान करे तुम पिता बनो, ब्याह हो, शादी हो, अच्छे बच्चे हो, और जब खुद पापा बनो तब एहसास हो कि पिता का दिल क्या होता है। और जब एहसास होगा तब रोना छाती पीट के कि हमने अपने बाप की कदर नहीं करी, उसकी कीमत नहीं समझी। अब समझ में आया हमारा बाप हमारे लिए रात दिन एक करता रहा, कैसे कैसे कौड़ी कौड़ी पाई जोड़ी संघर्ष किया और हमको जिंदगी में प्रतिष्ठा और स्थिरता प्रदान करी। ये मेरे बाप की देनी हुई नेमत है, मेरे पिता का दिया हुआ है।
भगवान का दूसरा स्वरूप है पिता। तीसरा स्वरूप भगवान का क्या है? संत सद्गुरु। जो बच्चा माँ को नहीं माने, माँ की बात नहीं माने, तो मम्मी पापा को सब पिताजी समझाएंगे डंडे से सोटे से, और पिताजी की बात नहीं मानी तो फिर उस बालक को संत सद्गुरु की शरण में दे दिया जाता। महाराज इसे आप संभालो। प्राचीन व्यवस्था है भारत की। जो बच्चे बदमाश होते थे छोटे पर, तो माँ बाप कहते अच्छा ज्यादा शैतानी करे तुम्हें बाबा को दे आएंगे उनके आश्रम पे, फिर ठीक हो जाओगे। अब महात्मा जी आगे बोले महाराज जी ये ले जाओ, हम तो दे रहे तुम्हें, हमें नहीं चाहिए, हम दूसरा और कर लेंगे, हमें राम जी की कृपा से कोई कमी नहीं, इसे ले जाओ तुम। और सच्चाई है, जिन बच्चों को महात्माओं ने अपने पास रख लिया वे भारतवर्ष के महान संत बन के संसार में उभरे और लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण किया। उन्हीं बिगड़े बच्चों ने क्यों? संत सद्गुरु की शरण में आ गए और संत सद्गुरु की बात मानी, उसके अनुसार चले।